तो आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स में मैथ्स की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास सिक्स जो है और क्लास सिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर पैटर्न्स। ठीक है, नंबर पैटर्न्स के बारे में आपने देखा है, लेकिन आज के टॉपिक में हम जो ऑड इवन नंबर है उनमें पैटर्न को स्टडी करेंगे। ट्राइंगुलर जो नंबर्स होते हैं वहाँ, स्क्वायर में जो नंबर पैटर्न होते हैं वहाँ देखते हैं, क्यूब वाले जो नंबर्स होते हैं उनमें क्या पैटर्न है, और एक स्पेशल कैटेगरी के नंबर है जिनको हम विराहांका नंबर्स बोलते हैं। इनमें जो पैटर्न्स होते हैं नंबर में उनको हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप जानते हैं कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर आप जानते हैं, अगर हमने कोई भी नंबर को, ठीक है, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, अगर किसी नंबर को हमने टू से डिवाइड किया और वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर जो है आपका जीरो नहीं आता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। आप जानते हैं एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई टू एंड लीव्स रिमाइंडर अदर देन जीरो इज सच नंबर इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑड नंबर होता है बच्चों, सबसे पहला जो ऑड नंबर होता है वो होता है वन। ठीक है, सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछे लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज वन। अब ऑड नंबर में एक पैटर्न ही होता है कि जो ऑड नंबर होगा पहला और उसके बाद जो दूसरा ऑड नंबर होगा, तो उसमें डिफरेंस जो होता है वो कितने का डिफरेंस होता है, टू का डिफरेंस होता है। यानी कि किसी ऑड नंबर में अगर हम टू ऐड कर दें तो हमें अगला ऑड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लाइक वाइज ये ऑड नंबर है, इसमें अगर हम टू ऐड कर दें तो हमें अगला ऑड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक वाइज किसी ऑड नंबर में अगर हमने टू ऐड किया तो हमें अगला ऑड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस ऑड नंबर में भी अगर हम कुछ टू ऐड करते हैं तो हमें अगला ऑड नंबर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑड नंबर की सीरीज क्या बन रही है, वन पहला ऑड नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, देन फिफ्थ। तो ये सभी क्या है बच्चों, ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर को आपने स्टडी करना है तो ऑड नंबर में आपने देखना है कि और दो ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, टू होता है। अब सेकंड कैटेगरी नंबर आप देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाई टू लीव्स रिमाइंडर जीरो। अगर कोई नंबर को हम टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर हम उसको टू से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो जीरो बचता है, तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो डेफिनेशन, इवन नंबर्स आर नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं टू से। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड एज इवन नंबर। आपने देखा कि पहला ऑड नंबर क्या था, वन, आपने याद रखना है, लेकिन पहला इवन नंबर क्या होता है बच्चों, जीरो। पहला इवन नंबर क्या होता है, जीरो। तो स्टार्टिंग अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फर्स्ट इवन नंबर, यू विल से जीरो, एंड इफ समवन आस्क व्हाट इज फर्स्ट ऑड नंबर, यू विल से वन। तो जो पैटर्न आपको ऑड नंबर की सीरीज में देखने को मिलता है वही पैटर्न आपको इवन नंबर की सीरीज में भी देखने को मिलता है। यहाँ क्या पैटर्न था कि अगर किसी ऑड नंबर में अगर हम टू ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ भी होता है, अगर हम किसी इवन नंबर में टू प्लस कर दें तो हमें अगला इवन नंबर देखने को मिल जाएगा। दिस जीरो के बाद क्या है, टू। लाइकवाइज इसमें अगर हम टू ऐड करेंगे तो अगला नंबर हमें क्या मिल रहा है, फोर। लाइकवाइज फोर में अगर हम ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या मिल रहा है, सिक्स। तो देखो आपने देखा यहाँ पे ये सीरीज बन गई आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि इवन नंबर की सीरीज और ऑड नंबर की सीरीज में क्या सिमिलरिटी है, कि दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है, टू होता है। अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इसी को पैटर्न कह रहे हैं बच्चों। देखो जीरो में हमने कितना ऐड किया, टू, तो क्या आ गया, टू। टू में कितना ऐड किया, टू, क्या आ गया, फोर। देन फिर कितना ऐड किया, टू, क्या आ गया, सिक्स। यानी कि पैटर्न क्या है कि एक इवन नंबर में अगर टू ऐड करेंगे तो अगला इवन नंबर हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से पूरी जो लाइन होगी, सीरीज होगी, वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इजी ट्रिक भी आपको याद रखने के लिए यह है कि अगर कोई नंबर जीरो, टू, फोर, सिक्स या एट से एंड होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा टेन, तो ये किससे एंड हो रहा है, जीरो से, तो हमने क्या बोल दिया, इस नंबर को इवन बोल दिया। अगर कोई नंबर किससे एंड हो रहा है, टू से एंड हो रहा है, ट्वेल्व आ गया, तो ये नंबर क्या होगा, इवन। लाइकवाइज अगर कोई नंबर है किससे एंड हो रहा है, फोर से, तो क्या होगा, इवन। लाइकवाइज कोई नंबर सिक्स से एंड हो रहा है, एंड मतलब एंड लास्ट क्या है, सिक्स, तो क्या होगा, इवन। और लाइकवाइज अगर कोई नंबर एट से एंड हो रहा है तो वो क्या होगा, इवन। तो देखा आपने, अगर कोई नंबर जीरो से, टू से, फोर से, सिक्स से या एट से अगर एंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसी तरीके की एक चीज हम यहाँ भी आपको बताते हैं कि अगर कोई नंबर इन नंबर से एंड हो रहा है, जैसे मान लीजिए वन, वन एंड क्या है, वन, तो ये नंबर क्या होगा, ऑड। अगर कोई नंबर वन लास्ट में क्या आ रहा है, थ्री, थ्री से एंड हो रहा है तो क्या होगा, ऑड। कोई नंबर वन लास्ट में फाइव आ रहा है, एंड किससे हो रहा है, फाइव से, तो क्या हो जाएगा, ऑड। जैसे कोई नंबर वन सेवन से एंड हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। और या कोई नंबर नाइन से अगर एंड हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। यानी कि एनी नंबर इफ एंड बाई वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, द नंबर इज ऑड नंबर। एंड इफ एनी नंबर एंड बाई, अगर कोई नंबर एंड्स होता है, एंड मतलब खत्म होता है, जीरो से, टू से, फोर से, सिक्स से, एट से, तो नंबर क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों अगली कैटेगरी के नंबर में, ट्राई एंगुलर नंबर्स। क्या नंबर होते हैं, ट्राई एंगुलर नंबर। देखो बच्चों सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं कि ट्राई एंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक ट्राइंगल की शेप बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अगर
किसी नंबर्स की हेल्प से अगर हम एक ट्राइंगल बना पा रहे हैं, ठीक है, किसी नंबर की हेल्प से अगर हम ट्राइंगल बना पा रहे हैं, तो वो जो नंबर होगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे, ट्राई नंबर कहते हैं। ट्राइंगल आप जानते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी 3 साइड होती है, ठीक है, एक साइड ए बी, दूसरी साइड बी सी और तीसरी साइड ए सी होती है। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। और वो नंबर जो ट्राइंगल बनाने में हेल्प करेगा उस नंबर को हम ट्राइंगुलर नंबर कहेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो ट्राइंगुलर नंबर होता है वो होता है 1। याद रखना आपने, देखो सबसे पहला ऑड नंबर क्या था, वो था आपका 1। सबसे पहला इवन नंबर आपका क्या था, 0। और सबसे पहला ट्राइंगुलर नंबर क्या है, 1। ये आपने याद रखना है। अब देखो ये ट्राइंगुलर नंबर 1 है, जैसे ये मैंने बनाया तो ये पहला ट्राइंगुलर नंबर है। अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, ये फिगर है, आपको ये डॉट दिया है, इसके बाद मैंने ट्राइंगल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इस तरीके के 2 डॉट लगाऊंगा और इस लाइन को इससे ज्वाइन करूंगा, इस लाइन को इससे ज्वाइन करूंगा और इस लाइन को इससे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, देखो कितने नंबर आ गए हैं, 1 तो ये था, ये 2 ये था, 3 ये था, तो टोटल नंबर कितने आ गए, 3। तो पहला ट्राइंगुलर नंबर क्या था, 1। और दूसरा जो ट्राइंगुलर नंबर है वो क्या है आपका, 3। बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आया आपके। तो बच्चों देखा आपने, अब हमने क्या किया, देखो पहला हमें ट्रायंगुलर नंबर क्या मिला, 1। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या मिला, 3। अगर हमने इसी को सीरीज को अगर आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमारे पास हमने एक नंबर यहाँ ऐड किया, ठीक है, एक नंबर यहाँ ऐड किया, एक नंबर यहाँ ऐड किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को अगर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इसे हम अगर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला जो शेप है, ये शेप हमें टोटल काय का मिल गया, एक ट्राइंगल का मिल गया। तो अब इसमें कितने डॉट हमें बने हैं, 1 डॉट, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट लगे हैं। तो टोटल कितने डॉट लग गए, 6। तो पहला ट्राइंगुलर नंबर ये, दूसरा ट्राइंगुलर नंबर ये, तीसरा ये। तो इस वाइज क्या होता है, अगर सीरीज देखें तो 1, 3, 6, 10, 15, 21, ठीक है। यानी कि एक ट्राइंगल को कंप्लीट बनने में जितने भी नंबर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो होते हैं उनका जो टोटल सम होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगुलर नंबर कहेंगे, ठीक है। तो आप याद समझ चुके होंगे। अब आते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, स्क्वायर नंबर हम किसे कहते हैं, देखो स्क्वायर नंबर क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर को हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 4। तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। अगर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1। तो 1 इज अ स्क्वायर नंबर। 3 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 9। 9 इज अ स्क्वायर नंबर। लाइकवाइज 4 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 16। 16 इज स्क्वायर नंबर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, 25। 25 इज स्क्वायर नंबर। लाइकवाइज 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, 36। 36 इज स्क्वायर नंबर। लाइकवाइज 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, 49। 49 इज स्क्वायर नंबर। फिर हमें 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, 64, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर नंबर। आप समझ में आ गई। और एक नंबर और देख लेते हैं, 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 81। तो 81 इज स्क्वायर नंबर। तो आप समझ रहे हैं, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज सेड टू बी अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूब्स। क्यूब्स के बारे में, क्यूब नंबर क्या है, देखो बच्चों जैसे स्क्वायर होता है वैसे क्यूब होता है। तो क्या कह रहा है, अ क्यूब नंबर इज अ नंबर। क्यूब नंबर एक नंबर होता है, वी गेट जो हमें मिलता है कब, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम सेम नंबर से, कितने बार करते हैं, 3 बार करते हैं। जैसे एक नंबर है एन, एन को हमने एन से मल्टीप्लाई करा और उसको फिर एन से मल्टीप्लाई करा, यानी कि एन इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे 1 × 1 × 1 तो क्या आ जाएगा, 1। 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, 8। 3 × 3 × 3 क्या आ जाएगा, 27। 4 × 4 × 4 क्या आ जाएगा, 64। और लाइकवाइज 5 × 5 × 5 क्या आ जाएगा, 125। देखो बहुत सिंपल है, 125, 64, 27, 8 और 1, ये क्या है, क्यूब नंबर्स। क्या नंबर है, क्यूब नंबर्स, याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट होता है बच्चों विराहांक नंबर्स। ये हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। विराहांक नंबर्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो आप याद रखना, विराहांक जो नंबर है ये स्पेशल नंबर है, ठीक है। ये स्पेशल नंबर पैटर्न है, स्पेशल नंबर पैटर्न है। इसको डिस्कवर करा गया था एक इंडियन जो मैथमेटिशियन थे और पोएट भी थे। इंडियन मैथमेटिशियन थे और पोएट भी थे, उनका नाम था विराहंका। यानी कि ये जो नंबर है विराहंका नंबर जिनको हम बोलते हैं, इसको डिस्कवर किया गया है इंडियन मैथमेटिशियन और पोएट के द्वारा, जिनका नाम था विराहंका। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर ये कहते हैं कि जो विराहंका नंबर है, विराहंका विराहंका नंबर है, इनमें स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है, फर्स्ट टू आर फिक्स्ड। पहले 2 क्या है, फिक्स है। पहला 2 नंबर कौन सा है, पहला है 1, दूसरा है कौन सा, 2। यानी कि विराहंका फर्स्ट 2 नंबर्स कौन से, अगर पूछेगा तो आप कहेंगे 1 और 2 आर फर्स्ट 2 विराहंका नंबर्स। अब क्या है,
तीसरा जो विरांक का नंबर होगा, तीसरा विरांक का जो नंबर होगा, वो नंबर स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड करके मिलेगा। यानी कि 1 में अगर हम स्टार्टिंग का दूसरा जो नंबर है 2, इनको ऐड कर दें तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा 3। तो 3 इज नेक्स्ट विरांक का नंबर। अगर हमें अगले विरांक का नंबर का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसका पता लगाना है तो इससे पहले के जो दो नंबर है 3 और 2, इनको हम ऐड कर देंगे, 2 + 3, तो क्या बन जाएगा 5। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहला नंबर क्या था विरांक का 1, दूसरा क्या था 2, 3, तीसरा हुआ 3 कैसे निकाला, 1 में हमने 2 ऐड करा। अब अगला कौन है 5, 5 कैसे निकाला, 2 में 3 ऐड करा। अब अगला अगर हमें पता करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे 5 में 3 ऐड कर लेंगे, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 5 + 3 कितना आ जाएगा, ये नंबर। तो ये सीरीज है देखो बच्चों, 1 2 3 5 8 13, आगे निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, पावर ऑफ 2 सीरीज। पावर ऑफ 2 सीरीज का मतलब क्या बच्चों, कभी आपको कोई सीरीज दी होगी ना, और आपको अगर पहचानना है ये सीरीज में क्या पैटर्न लगा है, तो आप एक तरीके से इससे भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, दूसरा होल नंबर क्या है 1, तीसरा क्या है 2, तीसरा क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर 5, ये तो होल नंबर हो गए। ठीक है, अब पावर ऑफ 2 का सीरीज, 2 की पावर लगाओ, तो 0 में 2 की पावर क्या लगाओगे, 0, 1 में 2 की पावर लगाओगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, फिर 2 में 2 की पावर लगाओगे क्या हो जाएगा 4, 3 में 2 की पावर लगाओगे क्या हो जाएगा 9, 4 में 2 की पावर लगाओगे क्या हो जाएगा 16, 5 में 2 की पावर लगाओगे क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि ये जो सीरीज जो बनी ना आपकी 0 1 4 9 16 25, ये पावर ऑफ 2 सीरीज है, ये आपने याद रखना है। तो सब में क्या है, पावर 2 2 लगाई अपने होल नंबर में, तो आपका यहाँ मिल गया। इसी तरीके से अगर आप देखो, ये पावर लगाई 3 0, 1 पावर लगाई 3 1, 2 पावर लगाई 3, 2 पावर लगाई 3 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब 3 पावर लगाई 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। तो ये जो सीरीज आपको मिल गई, ये वाली जो सीरीज आपको मिल गई, ये क्या है, पावर ऑफ 3 सीरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने जो भी समझ में आया है उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड वेरी सून वी विल कम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।